जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं शनिदेव की बात करूंगा। जब भी शनिदेव का नाम आएगा तो मकानों का सुख शनिदेव ही देते हैं, तो मकानों का सुख भी उन्हीं को मिलेगा जिनके ऊपर शनिदेव की पूरी कृपा है। और अगर शनिदेव जन्म कुंडली के अच्छे घरों के अंदर बैठ गए तो मकान का सुख जरूर मिलेगा। लेकिन कुछ घर जन्म कुंडली के ऐसे भी है जिसमें अगर शनिदेव चाहे अच्छे होकर के बैठे हैं, अगर इंसान अपनी कमाई से मकान बना ले तो शनिदेव बहुत बुरा फल देते हैं और उसको जीवन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी तकलीफें देते हैं। कुछ घरों की मैं इस वीडियो में बात करूंगा जिसमें अगर आपका शनि बैठा हुआ है, अगर आपने अपनी कमाई से मकान बना लिया या अपनी कमाई से मकान खरीद लिया, तो जैसे ही मकान बनाओगे या खरीदोगे उसके बाद आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े दुख आएंगे। वो कौन से घर है उसकी बात करूंगा और उसके बाद ऐसे लोगों को क्या उपाय करके मकान बनाना चाहिए, इन सभी चीजों की बात करूंगा। जन्म कुंडली के पहले घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में, पांचवें घर में, छठे घर में, आठवें घर में, 10वें घर में या 11वें घर के अंदर अगर शनिदेव आपके बैठे हुए हैं, जी जितने भी घरों की मैंने बात करी इनमें से किसी भी घर के अंदर आपका शनि बैठा हुआ है तो भूल करके भी 48 साल की उम्र से पहले मकान आप लोगों ने नहीं बनाना। जैसे ही मकान बनाओगे बहुत बड़े बड़े दुख जीवन में आएंगे। शनि अगर 11वें घर में बैठा हुआ है तो 48 छोड़ करके 55 साल की उम्र से पहले आप लोगों ने मकान नहीं बनाना। इसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूं कि किस घर के अंदर शनि बैठे हो इंसान मकान बना ले क्या दुख मिलते हैं और उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, इन सभी चीजों की अब मैं बात करूंगा। शनिदेव जन्म कुंडली के पहले घर में लगन में बैठे हो, इंसान 48 साल की उम्र से पहले मकान बना ले तो उसको कामकाज को लेकर दिक्कतें, पिता के सेहत और उनके काम धंधे को लेकर के दिक्कतें, इंसान के स्वभाव के अंदर गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन बढ़ाना शुरू हुआ। ऐसा इंसान अगर नॉनवेज शराब खाने लग जाए या अपना करैक्टर बहुत ज्यादा खराब कर ले तो जीवन में हमेशा काम को लेकर के और ग्रस्त जीवन को लेकर परेशानियां। शनिदेव तीसरे घर में बैठे हो, तीसरा घर पराक्रम का है, मंगल का है, तो ऐसे में मकान बनाने के बाद से ही उसको उसके काम के अंदर स्ट्रगल ज्यादा देखने को मिलेगी। मेहनत वो जीवन के अंदर बहुत करेगा लेकिन मेहनत के अकॉर्डिंगली रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इस घर में शनि प्रॉपर्टियों का सुख देता है। खाली आप जमीन खरीद सकते हो, कोई दुकान वगैरह खरीद सकते हो, लेकिन मकान हो सके तो 48 साल की उम्र से पहले ना बनाइए, नहीं तो आगे जाकर के मकानों का सुख शनि अगर आप परहेज रख के चलते हो आगे शनि 48 साल की उम्र के बाद मकानों का सुख बहुत अच्छा देगा। और 36 साल की उम्र के बाद शनि प्रॉपर्टियों के सुख भी इसी घर के अंदर देता है। घर में कुत्ता पालना बहुत जरूरी है। चौथे घर में शनिदेव बैठा हो, इंसान कहीं मकान बना ले या खरीद ले, जैसे ही मकान बनाएगा खरीदेगा, माता को यानी उसकी माँ को मृत्यु तुल्य कष्ट आना, घर में बड़े बड़े क्लेश होना, काम धंधा एकदम से ठप, पैसे फंसना, खराब होना, अटकना, घर में लड़ाई झगड़े क्लेश, घर में सीलन आना, ये सारे खराब हालात देखने को मिलते हैं। पांचवें घर का शनि कहते हैं मकान बना ले पिता या पुत्र को उठा लेता है, यानी कि पिता को या पुत्र को मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। अगर पिता नहीं है तो बेटे का किसी एक्सीडेंट में आकर के या डिप्रेशन में आकर के मृत्यु तुल्य कष्ट तक के योग बनाता है। इसलिए पांचवें घर के शनि वालों को अगर अपना संतान सुख पाना है तो भूल करके भी 48 साल से पहले मकान ना बनाए। छठे घर का शनि 36 से लेके 39 साल के बीच में जरूर मकान बना सकता है, या तो 36 साल से पहले ना बनाए या 39 साल से लेकर के 48 साल के बीच में ना बनाए। अगर पहले बनाना तो 36 से 39 के बीच में बना सकता है या 48 के बाद बनाए। ऐसे में अगर इंसान मकान बना ले तो कर्जा, दुश्मन तंग करना और आए दिन रुपए पैसे के नुकसान होना और पेट से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी बीमारियां, ये सारे हालात देता है। आठवें घर का शनि हो तो कहते मकान बना लो, कहीं चंद्रमा के साथ संबंध हो गया तो घर में एक के बाद एक को मृत्यु तुल्य कष्ट आना, यानी कि परमात्मा ना करे घर परिवार के अंदर एक किसी को भी मृत्यु तुल्य कष्ट आ गया, कोई ये दुनिया छोड़ करके चला गया, थोड़े टाइम बाद यानी कि 6 महीने, साल, 2 साल बाद फिर किसी दूसरे को मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। इतना खराब शनि होता है आठवें घर का। इसलिए आठवें घर के शनि वालों को बिल्कुल भी मकान नहीं बनाना चाहिए 48 साल से पहले। 10वें घर का शनि मकान बनाने के बाद बहुत बड़े दुख तो नहीं देता लेकिन फिर भी काम धंधे के अंदर थोड़े उतार चढ़ाव जरूर दे करके चलता है। 11वें घर के शनि के लिए तो कहा गया है 55 साल की उम्र से पहले अगर मकान बनाओगे तो लाभ भी खराब होगा और उसी घर के अंदर इंसान को सेहत से जुड़ी हुई ऐसी ऐसी बीमारियां लगेंगी कि वो उन्हीं बीमारियों से लड़ता हुआ अपने
जो है मृत्यु तुल्य कष्ट भी उसी घर के अंदर वो पाएगा। इसलिए 11वें घर के वाले शनि को भी भूल के मकान नहीं बनाना चाहिए। और ऐसे में ऐसे लोगों को क्या उपाय करने चाहिए, अगर ऐसे में आप लोग मकान बना चुके हो और तकलीफें पा रहे हो, या जो लोग बहुत मजबूरी में है मकान बनाना ही चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले तो अपने चाचा ताऊ से रिलेशन अच्छे रखो, हर रोज कुत्तों कौवों की सेवा करो, हर शनिवार भैंसे की सेवा करो, और हो सके तो भैंस को सरसों के तेल की मालिश भी जरूर करो। और साथ ही अगला उपाय, 43 दिन लगातार थोड़े से साबुत बादाम, थोड़ी सी उड़द साबुत, एक सूखा नारियल जो पानी के बिना होता है, ये चीजें लेकर के इसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल डाल करके इसको सर से 7 बार उतार करके चलती नदी में जल प्रवाह करो। अगर आप लोगों के घर के पास नदी नहीं है तो इन सारे सामान को अलग अलग लेकर के, जैसे साबुत बादाम, उड़द साबुत, सरसों का तेल और सूखा नारियल बिना पानी का, इनको अलग अलग लेकर के सर से 7 बार उतार के किसी गरीब में अगर मजदूर को दान देते हो सबसे अच्छा। मात्र ये उपाय करोगे तो मकान बनाने के बाद तकलीफें नहीं आएंगी। लेकिन जिनका शनि दूसरे घर का, 7वें घर का, 9वें या 12वें घर का है, ये लोग कभी भी मकान बना सकते, कोई चिंता नहीं है। दूसरे घर में शनि हो तो इंसान अगर मकान शुरू कर ले तो उसको पूरा कंप्लीट उसको करना चाहिए, बीच में रुक रुक करके नहीं बनाना चाहिए। 7वें घर का शनि शादी के बाद मकानों का सुख देता है, लेकिन ऐसे लोग अगर नया मकान बनाते हैं तो कोशिश कीजिए जो उनके पुराने मकान की दहलीज का कुछ पार्ट है उसमें से कुछ सामान निकाल करके, जो सीमेंट वगैरह बजरी वगैरह थोड़ी निकाल करके उसको नए मकान की दहलीज में अगर आप शिफ्ट करते हो, मिला करके लगाते हो तो ये आपके लिए शुभ होगा। 9वें घर के शनि वालों के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंसान 2 मकान तक बना ले तो ठीक है, लेकिन अगर तीसरा मकान बनाए या उससे ज़्यादा मकान बनाए तो पिता के लिए कष्टदायी होता है। और 9वें घर के शनि वालों को अगर उनके घर में उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है या कोई किसी भी तरह से फीमेल प्रेग्नेंट है तो ऐसे लोगों को कभी भी मकान उन दिनों में नहीं बनाना चाहिए, ना घर में तोड़फोड़ करवानी चाहिए, नहीं तो माँ या बेटे के ऊपर कष्ट देता है। 12वें घर के शनि वालों के लिए अंधेरे वाले मकान के अंदर रहना बहुत शुभ होता है। ऐसे लोग अंधेरे वाले मकान में रहे तो अच्छा होता है। इसी तरह से हम आप लोगों के साथ हर टॉपिक के ऊपर चर्चा करते रहेंगे। इजाजत दीजिए। जय माता दी।